शासन रहेगा भाजपा का और मोदी जी को तो अभी 2024 में तो ये भूल ही जाएं, 2029 में कोई ऐसे मत कहिए, वो टेंशन। ब्लड प्रेशर ठीक है ना आपका? अरे हमारा ब्लड प्रेशर इतना क्यों परेशान? अभी फिलहाल में तो 29 के लिए तैयारी हो एकदम। इसी साल 24 में मोदी बाहर होंगे। अगर पानी दीजिए इनको, आंखों पे छींटे मारेंगे। प्रधानमंत्री कोई नहीं, देखो प्रधानमंत्री अभी नहीं लिया है। मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे और बनना ही चाहिए। सागर में सागर भरना है। बीजेपी भरेगा, सागर भरेगा और बीजेपी भरेगी। मामा जी आ रहे हैं फिर से, बिल्कुल पक्का। 18 साल में आप देख रहे हैं सागर में काया पलट हो गई। इतना काम आपने कभी पहले देखा है? कभी भाजपा चाहिए, कितनी भी हो चाहिए भाजपा। मध्य प्रदेश में जो भी अपराधी हैं, जो भी माफिया हैं, जो भी भूमाफिया हैं, जो भी नशा का व्यापार करते हैं, उन पर पूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हैं। जो किया था कांग्रेस सरकार ने, जो वादा किया था उस पर खरे नहीं उतर सकी, तो उनके जो विधायक और मंत्री थे उनको विरोध का सामना करना पड़ा। नेता को संभालना है ना। विरोध का सामना करना पड़ा उन्हें, तो उन्हें पार्टी बदलना पड़ी। मामा सरकार अभी जो योगी जी की सरकार के बाद जो एक्शन वहाँ पे बुलडोजर वाला हुआ है, वो यहाँ पे भी बुलडोजर बाबा के बाद में बुलडोजर मामा हुआ है। लेकिन हमारा जो ये क्षेत्र है सागर जिला है, यहाँ पे इतनी गुंडागिर्दी है, इतना अपराध नहीं है, इतना बड़ा अपराध नहीं है। चंबल के अपराध को, चंबल की जो घाटी के जो अपराध थे, जो जहाँ गुंडा मवाली बसते थे, चंबल की वहाँ बात अलग है। ये बुंदेलखंड का एक बड़ा अच्छा एरिया है, ये सबसे सुरक्षित एरिया है। यहाँ रात के 12-1-2 बजे अगर कोई लड़की अकेले भी जा रही तो वो उसको भी कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश में जो भी अपराधी हैं, जो भी माफिया हैं, जो भी भूमाफिया हैं, जो भी नशा का व्यापार करते हैं या गलत चीजें कर रहे हैं, उन पर पूरे कार्रवाई पूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हैं। की बातें ऐसी हैं कि राहुल जी खुद गुमराह हैं। उनको उनकी जो एडवाइजरी कमेटी है वो इतना गुमराह करके रखी कि उनको कब क्या करना है ये उनको खुद पता नहीं रहता। कभी उनसे कहते हैं कि मंदिर जाके तुम ये करवा लो, कभी जाते हैं कि अब सनातन के खिलाफ बोल दो, कभी हिंदू धर्म ही नहीं है और हिंदुत्व को बोलते हैं। अरे जो हिंदू नहीं होगा तो हिंदुत्व कहाँ से होगा? हिंदू मानते हो तुम, कहते हो हिंदुत्व खराब चीज़ है। भाई हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं हुआ तो कहाँ? ये कांग्रेस की राहुल जी की तो बातों की कोई जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मामा भाजपा की सरकार आएगी, ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहें या कोई और रहे, शासन रहेगा भाजपा का और मोदी जी को तो अभी 2024 में तो ये भूल ही जाएं, 2029 में कोई ऐसे मत कहिए, वो टेंशन में। अभी कमलनाथ आप एक बार पानी दीजिए इनको, आंखों पे छींटे मारेंगे। और इस बेस पे आएंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कोई नहीं, देखो प्रधानमंत्री अभी नहीं लिया है। प्रधानमंत्री का उनने नहीं लिया है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंडिया अलायंस नहीं बता पा रहा है कि राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये क्या बताएंगे। लेकिन हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है कि चूंकि हम आम जनता हैं, हम किसी पार्टी पसंद है, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। लेकिन हाँ, योगी मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे और बनना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से उठा के वो आगे तक ले गए हैं विश्व लेवल पे, अभी उसको और आगे ले जाना है। आज सागर में कांग्रेस के भी जो लोग हैं वो लाडली बहना के पात्र हैं, उनके घर के लोग। सागर में हजारों में संख्या में लोग हैं जो पात्रता है, जिनकी लाडली बहना के पैसों का उपयोग कर रहे हैं। सागर में गागर कौन भर रहा है इस बार? सागर में गागर बीजेपी भरेगा, सागर भरेगा और बीजेपी भरेगी। हाँ, तो मामा आ रहे हैं बराबर। कमलनाथ ने तो कह दिया मामा जा रहे हैं। अरे वो तो क्या है, विपक्षी पार्टी है, वो अपना तो अपने हिसाब से बात करेगी। वो आपके हिसाब से आप कैसे बात करेंगे? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल मामा जी आ रहे हैं फिर से, आ रहे हैं? बिल्कुल पक्के। किस मुद्दे पर आए हैं? 18 साल में क्या किया? 18 साल में आप देख रहे हैं सागर की काया पलट हो गई। जी। सागर में काया पलट हो गई। इतना काम आपने कभी पहले देखा है? कभी सागर में जितना काम हुआ है, सागर क्या आसपास कहीं भी चले जाइए। 18 साल की जो आपने जो विकास किया है, तो आपने महंगाई भी तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। आम आदमी पहले जो लोग बोलते थे पहले कि पुरानी जो कहावत थी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, आज वो कहावत सत्य नहीं है। 180 रुपए किलो दाल है। हो गई 500 रुपया, अब 1000 रुपया कमा रहा है आदमी तो 10 रुपया खर्च करने की हिम्मत नहीं रखत का है। 1000 रुपया कमा रहा हो तो आदमी 10,000 कमा रहा हो ये टाइम पे, बताओ। नहीं, महंगाई नहीं हुई है। महंगाई क्या की हुई है? महंगाई इस वजह से हुई है, वो मतलब उसका महंगाई कितनी भी हो जाए, चाहिए भाजपा आपको? भाजपा चाहिए, कितनी भी हो चाहिए भाजपा चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। महंगाई का ऐसा है कि जब 80 रुपए दिहाड़ी मिलती थी तब भी आदमी को 5 रुपए किलो टमाटर खरीदने में दिक्कत नहीं थी, और अब 400 रुपए दिहाड़ी मिल रही तो भी उसको 5 रुपए में ही टमाटर चाहिए 1 किलो का। नहीं, दिग्गी राजा का कार्यकाल अच्छा रहा, कोई खराब नहीं रहा है। लेकिन कल में ये छोटे से बच्चे रहे होंगे, इनको नहीं पता है। तो आप बताइए ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 2001-2000 में, तब सागर में किराए से आके रह रहे थे। उस समय लाइट नहीं होती थी, तो जो आते ना मोमबत्ती और वो केरोसिन की कैंडल में उसको जला के पढ़ते थे। और जब गर्मी का मौसम होता तो वो उचटने वाले कॉकरोच आते ना, तो वो हजारों की संख्या में ऐसे आ जाते थे, तो पढ़ते कम थे, उनको मारते ज्यादा थे हम लोग, समझ गए। वो दिन भूल गए, इन लोगों ने देखा नहीं, इनको पता नहीं कि 2002 के पहले क्या था। राजा का कार्यकाल अच्छा था? नहीं, उस समय वास्तव में बहुत नाजुक स्थिति थी मध्य प्रदेश की।
इतनी नाजुक हो गई थी कि माने इसलिए जब उमा भारती आई उस समय पे ऐतिहासिक जीत हुई। कारण यही था कि लोग परेशान हो गए थे, हर दृष्टि से परेशान थे उस समय पे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे और भी ये सड़कों की हालत, और हर दृष्टि से माने बहुत परेशान थे लोग, इसलिए काय पलट हुआ वो। तो आज मामा के राज्य में विकास हो रहा है, बिल्कुल बराबर हो रहा है पूरा। देखो आप चारों तरफ देखिए, सारा खरीद फरोख्त करके आपने सरकार नहीं कुछ नहीं, वो ये इनकी गलती थी, वो कांग्रेस वालों की ही गलती थी। वो उनने अपने लोगों को नहीं संभाला, उनका अपमान किया, जिनने आपके साथ में बिल्कुल जो प्रचार प्रसार किया, सब कुछ किया, और उसका अपमान किया आपने। सागर की जनता बीजेपी के साथ है। सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनेगी भाई साहब। हाँ, मामा कहाँ जाए? अब नरेंद्र मोदी से सबको ही जोड़ दे। जो विकास की इबारत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लिखी गई है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में सागर कितना विकसित हो गया है, बड़े चौड़े रोड सागर में बन गए हैं। और जो जनता थाली बजवाई गई, घंटी बजवाई गई, वो लोगों को अवेयर करने के लिए एक महामारी आई है, हमें उससे लड़ना है, हमें उससे बचना है। आपको ताली बजाने से समस्या आ गई? नहीं क्या है कि ताली बजाने से समस्या आ गई, समस्या मोटा खर्चा आ गया। महामारी जो चल रही थी उस समय अपन को ताली बजाना चाहिए कि एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। और देख रहा हूँ कमलनाथ ने 15 महीने में क्या हुआ, 15 महीने की सरकार आई, उनके सरकार में जो लोग मंत्री बने या जो उनके साथ में काम कर रहे थे, तो 15 महीने में तो सिर्फ इस चीज में लगे रहेगी कहाँ किसकी सोसाइटी किससे ले ली जाए। दोबारा ढूंढो, अभी बताओ जरा। हाँ, 15 महीने में क्या क्या हुआ? कौन सरकारी आदमी किस पार्टी का काम कर रहा था उसका ट्रांसफर करा दिया जाए, ऐसे चुन के 15 महीने तो इसी में लग गए। और दूसरा जो दिग्विजय सिंह थे, वो सिर्फ इसी में लगे रहे कि हम अपने बच्ची को कैसे बढ़ाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम कैसे पीछे करें। उस चक्कर में उन्होंने इतनी बदजुबानी कर दी कि महाराज जी नाराज हो गए और फिर उन्होंने सरकार ही गिरा दी। तो 15 महीने तो वो उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हम सरकार में हैं। वो तो यही ढूंढने लगे थे सब अपने अपने कि क्या काम कर लिया जाए। उनके जो और मंत्रीगण और जो परिषद के लोग थे, वो भी इसी चक्कर में थे, हम क्या काम ढूंढ लें जिससे हम अपना आय का जरिया बना सकें। वो कर ही नहीं पाए, उसके बाद चला गया। किस मुद्दे पर सागर विधानसभा का वोट? सागर विधानसभा का वोट यहाँ पे जो लोकल में विधायक हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए, ठीक है ना, कोविड काल हो या जो अभी जो चल रहा है विकास के कार्य चल रहे हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, स्मार्ट सिटी में रोड बनाए गए हैं, इन सब विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और सुनील जो हमारे यहाँ शैलेंद्र विधायक हैं, वो जो कि जनता में काफ़ी पॉपुलर हैं, वो पुनः जीत के आएंगे। अगर स्मार्ट सिटी बन रहा है, हाँ ये तो बात सही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। और इस बार जो कमलनाथ की सरकार आएगी वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आएगी। कमलनाथ ईमानदार? कमलनाथ कभी भी ईमानदार नहीं है। 2 लाख किसानों का जो माफ़ करने का वादा किया था वो 1.5 साल में तो कर नहीं पाए थे। किसी को 5,000, कभी किसी को 3,000 करके जो बेवकूफ़ बना रहे थे, तो उस पर तो उनकी ईमानदारी सबको पता चल चुकी कितने ईमानदार हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो विकास की घोषणाएं की जाती हैं, जिन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, हमारे सागर में इतने सारे काम हो रहे हैं। 18 साल में मामा ने बहुत कुछ किया। किसी भी व्यक्ति के जीवन का ऐसा पहलू नहीं है जहाँ शासन ने उसको छुआ ना हो। बच्चों के जन्म से लेके महिलाओं के क्या बोलते पौष्टिक आहार को लेके, उनके प्रेगनेंसी के दौरान उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराना, और जननी योजना है। उसके बाद प्रसूति की जब होती है तब वहाँ पे 5,000 4,000 रुपये जो भी दिया जाता है वो दिया जाता है। और जो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए प्रेगनेंसी टाइम के लिए छुट्टी दी जाती है। उसके बाद बच्चों के पालन के लिए उनके लिए भी छुट्टी दी जा रही है। उनकी खैर खबर रखने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, विधवा पेंशन दी जा रही है ना। तो तमाम इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा उसका उद्देश्य रहता है कि वो बड़ा होकर अपना एक घर बनाए। गाँव के लोग यहाँ शहर में भी बहुत सारे ऐसे गरीब थे जो झोपड़पट्टी में रहते थे, जिनके जीवन के एक ललक थी कि एक घर बन जाए, लेकिन वो नहीं बना पाए क्योंकि उनकी आमदनी थी। हाँ, लेकिन जब शिवराज सरकार ने और मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आए, उनको घर मिला है, उन्हें छत मिली है, उनके परिवार आज इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये वो बरसात के मौसम में जिनके पानी टपकता रहता था, ये सारी योजनाएं हैं जो जनता के दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। आज आप भारत में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। जहां पर आज 10-10 घंटे और 20-20 घंटे के कहीं पर जाने में लगते थे, आज वो सफ़र लोग 4-5 घंटे में कर पा रहे हैं, ईजीली कर पा रहे हैं। और आप भोपाल का देख लें, आप भोपाल की रोड देख लें, 2 घंटे में जहाँ आज सफ़र कर पा रहे हैं, तो पहले के जब यूपीए सरकार थी और अपने दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो 8 से 10 घंटे लगते थे और लोगों की कमर टूट जाती थी। देखो, राजनीतिक पार्टी किसी की नहीं होती है, लेकिन आम आदमी को चाहिए क्या? सड़क चाहिए, हमें दिख रही है, लाइट चाहिए, वो हमें दिख रही है,
स्कूलों में थोड़ा सा है अभी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर शिवराज को हटाते हैं मध्य प्रदेश से तो बीजेपी बहुमत से आएगी। जो अभी थोड़ी सी डामाडोल स्थिति है ना, आप लोग बेहतर समझते हैं चीज़ों को। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। अगर उनके सीएम बनने के चांस बढ़ेंगे तो बीजेपी की सीटें और ज़्यादा बढ़ेंगी, नो डाउट। अच्छा कमलनाथ के चांस सिंधिया जी के चेहरे पर ही पिछला चुनाव कांग्रेस जीती थी। जो वादा खिलाफी की गई है उसके चलते सिंधिया जी ने वो सरकार गिरा दी थी और वो जरूरी था, ठीक है। और इस बार जब सिंधिया जी बीजेपी में आ गए तब कमलनाथ जी के नेतृत्व में तो ये है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, उचित प्रत्याशी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए बाहर से प्रत्याशी की लाना पड़ रहा है। जैसे कि आप खुरई में देख, भाजपा ही बाहर से ला रही है, आप खुरई में देख सकते हैं कि भाजपा ही बाहर से ला रही है। माननीय भूपेंद्र जी के सामने प्रत्याशी नहीं है, तो प्रत्याशी खोजने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला, तो वो दूसरे प्रदेशों में प्रत्याशी खोज रही है। क्योंकि विकास बोलता, उन्होंने इतना विकास किया है कि जो 50 साल में लोग नहीं कर पाए वो उन्होंने 10 साल में करके दिखाया है खुरई में। और हमेशा कोई भी सरकार बनती है तो विकास के मुद्दे पर बनती है, विकास से बनती है। वो महंगाई के मुद्दे को लेकर चुनाव में आना चाह रही है। बेसिकली देखा जाए तो महंगाई का मुद्दा कहीं मुद्दा ही नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो किसानों की आमदनी बढ़ाओ, जब उनको उनकी फसल के रेट ज़्यादा दिए जाते हैं तो आप कहते हो कि जो उपभोक्ता है उसको महंगी चीज़ें दी जा रही हैं। तो पहले तो कांग्रेस को डिसाइड करना चाहिए कि वो आप चाहते क्या हैं। आप किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं